नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं आर्यस अग्रवाल मैथ्स दोस्तों, और इसमें हमारा टॉपिक है दोस्तों फिलहाल चला हुआ अनुपात तथा समानुपात। और दोस्तों, इसी क्रम में हम आज का जो पहला सवाल रहेगा हमारा दोस्तों क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 31। दोस्तों, हम इसके सभी एग्जाम्पल के साथ अब तक 30 क्वेश्चन है ना अलग अलग पार्ट्स में कर चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास हम इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सवाल क्या है। दोस्तों, कहा गया है सवाल में कि वह परिमेय संख्या कौन सी होगी जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से अनुपात है। दोस्तों, ऐसा कहा गया है। ठीक है, सबसे पहला काम है दोस्तों, देखिए अगर क्वेश्चन में इस प्रकार का, ऐसा नहीं है दोस्तों कि आसान सवाल की लैंग्वेज आपको खराब नहीं लग सकती। ये सवाल कितना भी आसान हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो, इसलिए हर एक चीज़ को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे दोस्तों इसमें कहा परिमेय संख्या। दोस्तों, अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो मैंने आर्मी स्पेशल बेंच में ना सभी संख्याओं से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सभी संख्याओं की ही जानकारी दी है। हो सके तो दोस्तों आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जा करके वो आपको थंबनेल पे दिख जाएगा कि जिसमें परिमेय संख्या है, उस पर थंबनेल पे लिखा हुआ है कि परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या सबके बारे में बताया गया है। ठीक है, आप एक बार उसे देख लें तो और अच्छे से स्पष्ट होगा। खैर दोस्तों, यहाँ पे इतनी भी आवश्यकता नहीं है, पर पता होना जरूरी भी है। दोस्तों, कहा है कि वह परिमेय संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों, परिमेय संख्या क्या होती है कि ऐसी कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में हो, आप एक बार वहाँ पे देखेंगे तो डिटेल में पता लगेगा, और जहाँ पे दोस्तों P और Q दोनों पूर्णांक हो और Q क्या ना हो, जीरो ना हो। दोस्तों, कुल मिला के अगर मैं सिंपल रूप में कहूँ तो कोई भी भिन्न की संख्या को परिमेय संख्या कहा जा सकता है। तो इसका मतलब वो भिन्न की एक संख्या हो सकती है, और बिना भिन्न की संख्या जैसे 3 है दोस्तों, इसके बटे में 1 हो सकता है, इसलिए इसको भी कहा जा सकता है। तो यहाँ परिमेय संख्या से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो संख्या बटे में हो सकती है, खाली कोई संख्या 3, 4 ऐसे हो सकती है, तो कोई भी हो सकती है। तो दोस्तों, जब वो कुछ भी हो सकती है तो हमें पता है नहीं वैसे, तो माना वह संख्या क्या है दोस्तों, x है। वह जो परिमेय संख्या है दोस्तों, मान लिया क्या है, x है। अब देखिए दोस्तों, अब ये 3, 4 आ जावे, या दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा ऑप्शन में कि 55 आवे, 1/55, ये सारी ही क्या है, परिमेय ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम उसे क्या मान रहे हैं, x। अब x का मान चाहे 55 हो चाहे 1/55, ये सारी की सारी परिमेय है, तो परिमेय का इतना कोई खास रोल यहाँ पे नहीं है। दोस्तों, x मान लेते हैं। अब क्या कहा, कौन सी संख्या 1/27 के साथ वही अनुपात रखेगी, यानी कि ये जो संख्या है दोस्तों इसके साथ कोई अनुपात रखती है। और वो अनुपात कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसका मान कुछ ना कुछ होगा, वो तो हमें निकालनी है। इसका अनुपात किसके साथ दोस्तों, 1/27 के साथ वही है अनुपात है जो कि किस किस का है, जो कि इस 3/11 का, और किसका है दोस्तों, 5/9 का है। अब इसका सामान्य मतलब क्या है दोस्तों, इस संख्या का इसके साथ वही अनुपात है 1/27 के साथ जो कि 3/11 का 5/9 का है। यानी कि दोस्तों इसका सामान्य अर्थ देखिए, हम है का मतलब क्या है कि इसका और इसका अनुपात और इन दोनों का अनुपात आपस में क्या है दोस्तों, वही है। वही है मतलब क्या है, समान है, बराबर है। अब दोस्तों यहाँ बराबर लगाएं, या फिर दोस्तों जैसे हमने समझा है कि समानुपात भी लगा सकते हैं, तो उस हिसाब से हम यहाँ बराबर लगा लिए हैं फिलहाल। अब दोस्तों चाहे समानुपात लगाएं चाहे हम बराबर का चिन्ह लगाएं, यहाँ पे हम इसके आगे का प्रोसेस जानते हैं कि दोस्तों इसमें x का मान निकालने के लिए हम करेंगे क्या, बीच बीच वाली संख्याओं की गुणा और दोस्तों बाहर बाहर वाली संख्याओं की गुणा, इस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये x है, और गुणा में दोस्तों कितना हुआ, 5/9 हुआ। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना है, ये 1/27 हुआ दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पे कितना हुआ, 3/11, कुछ इस तरीके से। उम्मीद है ये बात समझ में आई। कल से ही बात कर रहे हैं पिछले वीडियो से कि दोस्तों हम उसकी गुणा है ना, हम बाहर बाहर वालों की गुणा यहाँ लिख सकते हैं, या अंदर अंदर वालों की गुणा इधर लिख सकते हैं। दोनों तरफ से किसी भी साइड कोई सी भी गुणा लिखें, लेकिन दोस्तों हम उसको लिखना पसंद करते हैं जिसमें क्या है, x है। अब देखिए दोस्तों, हमें किसका मान बताना है, x का। अब अगर हम x का मान बताना चाहें तो दोस्तों इसकी गुणा में जो संख्याएं हैं नजर आ रही हैं, एक 5/9, तो दोस्तों ये संख्या हम बराबर से दूसरी तरफ भेजेंगे ताकि इधर अकेला केवल और केवल क्या बचे, x बचे दोस्तों, है ना, जिससे कि x का मान आ जाए आपका। तो देखिए दोस्तों हम करने क्या वाले हैं, देखिए दोस्तों चाहे तो इसे चलिए बाद में काट लेंगे सबको। तो दोस्तों 1/27 है यहाँ, और गुणा दोस्तों कितना, 3/11, और दोस्तों जैसे कि हमने कहा कि इनको हम उधर भेजेंगे जिससे कि x का मान निकल का है। दोस्तों 9 बटे में है तो ऊपर गुणा में जाएगा, ये बात आप समझते ही हैं। 5 ऊपर गुणा में है, ये बटे में गया। अब देखिए दोस्तों 3 9 27, 9 बढ़ गया, और दोस्तों 9 से 9 काट दीजिए। अब बताइए दोस्तों x का मान क्या हुआ, देखिए बताइए ऊपर क्या बचा हुआ, 1 बचा है ना दोस्तों केवल। तो दोस्तों ऊपर कितना, 1, और दोस्तों नीचे कितना, 11 पंजे 55। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ साथ आपको क्वेश्चन की कैलकुलेशन भी बहुत अच्छे से समझ में आई। हमने पहले आपको अच्छे से क्वेश्चन को की लैंग्वेज स्पष्ट की और फिर ये कैलकुलेशन। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। इसका आंसर क्या हुआ दोस्तों, बी। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं।
देखिए इसमें क्या कहा है दोस्तों 2:3, 6:11, 11:2 का मिश्र अनुपात दोस्तों बताना है कि निम्न में से कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये अकेला ही सवाल है, बड़ा आसान है, इसलिए इसमें ज़्यादा बातें भी नहीं की गई। मिश्र समानुपात का दोस्तों अकेला ही सवाल दिया है। तो दोस्तों देखिए इसका बहुत ही सरल तरीका क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहले तो जैसे कि हमने ये बात सीखी है दोस्तों कि 2:3, और दोस्तों ये अनुपात इसके नीचे लिख दो एक बार, और दोस्तों 11:2, और दोस्तों बस इसको हल कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मिश्र अनुपात आ जाएगा। मिश्र अनुपात निकालने के लिए दोस्तों क्या करना है आपको, सभी अनुपात को ऊपर नीचे लिख लें इस तरीके से, या तो दोस्तों ऐसे लिखें, या दोस्तों इसका सामान्य मतलब क्या है 2:3 का 2/3 है। और दोस्तों अगला क्या है 6:11, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों 6/11, और दोस्तों अगला कितना है 11/2, या दोस्तों इनकी गुणा कर दें। दोस्तों बेसिकली अनुपात की गुणा ही क्या कहलाती है, उनका मिश्र अनुपात कहलाती है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि इस मेथड से करें या दोस्तों इससे करें, दोनों से गुणा ही प्राप्त होती है। मैंने आपको दिखाया भी है कि दरअसल यहाँ से इधर कट सकता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे 2 से 2 कट गया हो दोस्तों, है ना, जैसे ये यहाँ से ये काट सकते हो, जैसे दोस्तों 11 से 11 कट गया हो, इधर से इधर काट सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा देखिए 3 एकम 3, और दोस्तों 3 दूनी 6, दोस्तों कितना आया 2/1, यानी कि दोस्तों क्या लिखेंगे आप इसे 2:1। या दोस्तों यहाँ से देखिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो दोस्तों कितना हुआ यहाँ 2, और दोस्तों यहाँ कितना हुआ 1। दोस्तों क्या है, इतना सरल है ये, बहुत सरल है दोस्तों। करना क्या है, या तो ये गुणा कर दे ऐसे बटे में लिख के, या दोस्तों ऊपर नीचे लिखे, और इस तरीके से लिखने में मैंने आपको बताया है ऊपर नीचे नहीं काटेगा, तब यहाँ तो ऊपर नीचे काट सकते हैं, इधर से तो इधर को कोई नंबर काट सकते हैं, इधर वाली संख्या से इधर का कोई नंबर काट सकते हैं। जैसे हमने क्या करा, 2 से 2 काट दिया था, 11 से 11 काट दिया दोस्तों, 3 एकम 3 किया दोस्तों, 3 दूनी 6, अब इधर बचा 2 और इधर बचा दोस्तों 1, तो हमारा आंसर कितना है 2:1, जो कि कहाँ है दोस्तों बी ऑप्शन में। तो उम्मीद है सवाल समझ में आया, पढ़ेंगे अगले सवाल। तो आइए दोस्तों देखिए हम कुछ नया सीखना चाहेंगे, क्योंकि अभी जो बुक में दिया है दोस्तों वो इन्हीं पे आधारित चीज़ें दी गई हैं। और जैसे कि कहा था कि दोस्तों हम भूले ना, अभी हमने 30 क्वेश्चन कर ली, कि ये भी बात अगर पहले कर देते तो बीच में हो सकता था कि आप इसे थोड़ा सा भूल जाते, इसलिए इनके क्वेश्चन अभी करने वाले हम, तो इनके बारे में अभी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है लिखा है, तृतीय अनुपाती, ये क्या है दोस्तों मध्य अनुपाती, और दोस्तों ये क्या है चतुर्थानुपाती। तो दोस्तों यहाँ पे हमें देखिए तृतीय अनुपाती जब पूछेंगे हमसे सवाल में, तो दोस्तों 2 संख्या दी गई होंगी। ऐसे दोस्तों मध्यानुपाती जब पूछ रहे होंगे तो 2 संख्या देंगे। चतुर्थानुपाती दोस्तों जब देंगे तो 3 संख्या देकर हमसे इनके बारे में पूछेंगे कि ये अनुपाती ज्ञात करिए। तो दोस्तों बेसिकली क्या है ये सारी चीज़ें, ये क्या है, इनका शब्दों का क्या अर्थ है, हर एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से समझ के चलेंगे, और इसके बाद हम उनके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों तृतीय अनुपाती, तृतीय का मतलब देखिए थोड़ा संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब बेसिकली क्या है, तीसरा है दोस्तों। कितना क्या हुआ, तीसरा। और अनुपाती का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे दोस्तों कि 2 संख्याओं के साथ ये क्या बनाएगा, अनुपात बनाएगा। और अनुपाती कहा तो दोस्तों यानी कि बराबर कर देगा अनुपात, तीसरा अनुपात है कहीं ना कहीं, आप ये समझ के चल सकते हैं तृतीय अनुपाती, तीसरा अनुपात कुछ ऐसा है हिसाब सा। तो दोस्तों माना ये जो तीसरा अनुपात है तृतीय अनुपाती है, मान लीजिए x होगा, और हमने कहा कि तृतीय, देखिए तृतीय मतलब क्या, तीसरा। अगर ये तीसरा है तो दोस्तों इससे पहले कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा, है ना, तो पहला और दूसरा यानी कि कितने, 2, और इसके बाद होगा तीसरा, है ना। तो अगर कोई चीज़ तीसरी है तो उससे पहले 2 होने जरूरी है, इसका मतलब आपको ये 2 संख्या देंगे, इसीलिए मैंने कहा कि 2 संख्या देंगे आपको दोस्तों। तो दोस्तों मान लिया पहली संख्या ये दे दी, और दोस्तों दूसरी संख्या क्या दे दी, बी, और कहा ए बी का तृतीय अनुपाती बताओ, ऐसे कुछ बोला गया दोस्तों, का तृतीय अनुपाती बताइए, ऐसा दोस्तों इन्होंने हमसे कहा। तो हम करेंगे क्या, देखिए दोस्तों समझते हैं। ये पहला हो गया दोस्तों, है ना, ये क्या हो गया दोस्तों, दूसरा, और तृतीय अनुपाती का मतलब ही क्या है दोस्तों, तीसरा है। अब ये बात होगी दोस्तों कि 3 संख्याएं होगी, पहली ए, दूसरी बी, और तीसरी क्या, सी, वो क्या दोस्तों एक्स है ना, तृतीय अनुपाती को क्या माना है हमने, एक्स माना है, तो दोस्तों क्या एक्स ले लिया। अब देखिए समझिए आप, हमने कहा दोस्तों अनुपाती का मतलब ये अनुपात बराबर करेंगे। अब अनुपात होने के लिए दोस्तों 2 संख्याओं से कम का अनुपात नहीं होता, तो अगर यहाँ पे इधर में इन 2 का अनुपात लिख दो दोस्तों, ए अनुपात बी का, तो दोस्तों इधर चौथी संख्या तो है नहीं, मैं इसका अनुपात लिख सकूं। तो अब सोच रहे हैं कि करें क्या, है ना, समस्या आ गई। तो ए और बी का अनुपात तो हमने इधर लिख दिया, अब एक्स के साथ किसका अनुपात लिखें तो गड़बड़ होगी। तो दोस्तों करना क्या होगा, अब आगे नहीं है तो पीछे ही आ जाओ, एक्स के साथ किससे लगा लो, बी के साथ लगा लो। तो दोस्तों यहाँ पे बी और एक्स का अनुपात करते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ समझिए कि ए का और बी का अनुपात यहाँ पे, और दोस्तों बी का और एक्स का अनुपात यहाँ पे। तो दोस्तों 3 संख्याओं से भी हमने इन 4 संख्याओं का काम चला लिया, पहली 2 ले ली, पहली और दूसरी, इधर दूसरी और तीसरी ले ली दोस्तों, और ये अनुपात बराबर कह दिए, और यहाँ पे एक्स क्या है, तृतीय अनुपाती। अब बताओ दोस्तों अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है, हमने एक बात समझी
कि तृतीयानुपाती का मतलब तीसरा है कहीं ना कहीं, तो उससे पहले 2 होनी चाहिए, एक a मान लिया, एक b और दोस्तों ये x। और इस तरीके से पहली 2 संख्याओं का अनुपात और दूसरी और तीसरी का अनुपात हमने क्या करा, बराबर। इसके बाद दोस्तों हम जानते हैं कि अगर 2 अनुपात इस तरीके से बराबर है तो बीच बीच वाली संख्या और दोस्तों बाहर बाहर वाली संख्या की गुणा हम बराबर रख सकते हैं, यानी कि दोस्तों a की और x की गुणा और दोस्तों बराबर रखी जा सकती है b की और b की गुणा। ठीक है दोस्तों। और अब अगर हमें x तृतीयानुपाती निकालना है तो दोस्तों जो गुणा में है वो कहाँ जाएगा, बटे में। तो दोस्तों b गुणा b और बटे कितना a। या फिर दोस्तों आप समझ सकते हैं हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर बटे। तो दोस्तों कई बार ट्रिक के तौर पे ये बात बताई जाती है। क्या बताया जाता है दोस्तों, कि अगर कोई आपसे तृतीयानुपाती पूछे दोस्तों हम भी ऐसे ही करेंगे, है ना। लेकिन हमने क्या किया कि डिटेल में पहले एक बार समझ लिया इसका मतलब क्या है, ताकि हमें परेशान ना करे। जो हम चीज़ निकाल रहे हैं उसका पता होना बहुत ज़रूरी भी है। तो दोस्तों इसलिए मैंने इसके पूरा डिफाइन किया आपके लिए कि x बराबर क्या हुआ, कहीं ना कहीं b स्क्वायर अपॉन a। अब देखिए दोस्तों ये क्या थी, कहीं ना कहीं a पहली संख्या थी, a क्या थी दोस्तों, पहली संख्या थी, और दोस्तों b क्या थी, दूसरी संख्या थी। और दोस्तों a क्या था, तृतीयानुपाती क्या था, x था। तो दोस्तों x यानी कि क्या, तृतीयानुपाती बराबर, यानी कि दोस्तों अगर तृतीयानुपाती निकालना चाहते हैं तो x क्या था दोस्तों, तृतीयानुपाती x बराबर क्या है दोस्तों, b स्क्वायर कह लो या b गुणा b कह लो। यानी कि दोस्तों b क्या है, दूसरी संख्या, या तो कह लो दोस्तों दूसरी संख्या का वर्ग, या कह लो दूसरी संख्या गुणा दूसरी संख्या, कैसे भी कह लो दोस्तों। b गुणा b के हिसाब से कहो तो दूसरी संख्या गुणा दूसरी संख्या। और दोस्तों अगर ये b स्क्वायर कर दो b गुणा b को तो b दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या। तो आपको जैसा अच्छा लगे दोस्तों वैसा कहें, दोनों का मतलब एक ही है, दूसरी संख्या का वर्ग बटे दोस्तों क्या, पहली संख्या। ये आपका क्या हो जाएगा, क्या हुआ दोस्तों, ये आपका तृतीयानुपाती का फॉर्मूला बन गया। तो इस तरीके से दोस्तों अगर कभी भी कोई हमसे पूछ रहा हो, जैसे मान लीजिए कोई कह दे कि 3 और 6 का तृतीयानुपाती बताओ, तो दोस्तों क्या हुआ इसका मतलब, दूसरी संख्या पहली तो ये, दूसरी ये, यानी कि दोस्तों ये a का काम कर रहा है, ये b का। तो दोस्तों b स्क्वायर बटे है ना, यानी कि दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरी कौन सी दोस्तों, 6, यानी कि दोस्तों क्या, 6 का वर्ग बटे कितना, पहली संख्या। तो दोस्तों देखिए, या तो आप क्या कर सकते थे, इसे 6 गुणा 6 लिख लो, 6 के वर्ग को, और दोस्तों 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 6 दूनी कितने दोस्तों, 12। तो दोस्तों इस तरीके से तृतीयानुपाती कितना आ गया, 12 आ गया। उम्मीद है दोस्तों आपको तृतीयानुपाती के बारे में पता लग गया। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से ये सवाल समझ में आना चाहिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, मध्यानुपाती है दोस्तों, क्या है, मध्यानुपाती। तो इसी तरीके से जैसे हमने दोस्तों तृतीयानुपाती के बारे में पढ़ा, अब हम बात करते हैं मध्यानुपाती के बारे में। तो आइए दोस्तों अब क्या समझेंगे, मध्यानुपाती समझेंगे। तो दोस्तों देखिए बेसिक अर्थ आपको ये भी समझते हैं, मध्य भी ऐसा ही जैसा तृतीयानुपाती है दोस्तों, संस्कृत से ही जैसा शब्द है। तो मध्य का बेसिक अर्थ क्या है दोस्तों, बीच है ना, मध्य क्या होता है, बीच होता है दोस्तों, है ना। इतनी मध्य में बैठा है व्यक्ति, ऐसे अरीने में पढ़ा होगा आपने कि ए और बी की मध्य सी है, इसका मतलब क्या है, बीच में है। यानी कि दोस्तों बीच का अनुपाती जो है हमें दोस्तों निकालना है, बीच का अनुपाती हमें यहाँ पे निकालना होगा दोस्तों। मध्यानुपाती मतलब बीच का अनुपाती। तो दोस्तों बीच में क्या है, दो चीज़ों के बीच में भी हो सकता है, तो 4 के भी हो सकता है दोस्तों। मतलब इसमें तो गिनती कितनी हो सकती है, लेकिन मिनिमम कितने के, 2 के बीच में तो होना ही होना चाहिए। अकेले के बीच में कौन हो सकता है, अकेला कोई एक व्यक्ति है तो इसके बीच में कोई थोड़ी ना होगा, है ना। जहाँ बैठ गए इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, कैसे होगा। लेकिन दोस्तों कम से कम 2 व्यक्ति हों, मान लो एक ए है एक बी है व्यक्ति, या हम बात करेंगे यहाँ संख्याओं की दोस्तों, कि पहले एक कोई ये संख्या हो और एक फिर ये दोस्तों संख्या हो। इस तरीके से दोस्तों क्या, अब इसे पहली संख्या हम कह लेते हैं कि ये कोई पहली संख्या हो, और इसके अलावा क्या हो दोस्तों, एक दूसरी संख्या हो, इसे दूसरी ही कहेंगे। इसे तो हम मध्यानुपाती कहने वाले हैं, इसलिए हम तीसरी नहीं कह सकते, इसे दूसरी कह सकते, तीसरी, इसे तो हम मध्यानुपाती कहेंगे। तो दोस्तों दूसरी संख्या यानी कि 2 संख्या होना बेहद जरूरी है यहाँ पे। तो दोस्तों जब 2 हो तब उनके बीच में हो सकता है, होने को 4 हो जाओ 6 हो जाओ, ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन 2 के बिना तो मध्यानुपाती हो ही नहीं सकता। और दोस्तों इसलिए ये ज़्यादा तो कितनी भी हो सकती है, इसलिए इन्होंने कितना रखेंगे, ये ज़्यादातर हमें 2 ही देंगे, क्योंकि 2 की तो कम से कम रिक्वायरमेंट है रहेगी, इतनी तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों अब देखिए एक ए होगी एक बी होगी और इनके मध्य हमने क्या मान लिया, एक्स, है ना। ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा मध्यानुपाती, बीच का अनुपाती, है ना दोस्तों। एक्स क्या हो गया, हमारा मध्यानुपाती, ए और बी के बीच में हमने एक ऐसी संख्या मान ली। अब देखिए दोस्तों, अब इन तीनों में अनुपात रखे हैं इस तरीके से कि 2-2 बराबर रख दें। मध्यानुपाती का मतलब ये है कि 2-2 अनुपात बराबर हो जाए। अब देखिए 2 संख्या हमने इधर से ली, तो दोस्तों क्या हुआ, ए अनुपात एक्स लिखना पड़ेगा। अब अगर इधर से लें दोस्तों तो क्या होगा, एक्स अनुपात बी होगा, है ना।
क्या होगा दोस्तों, x अनुपात b होगा इस तरीके से। क्योंकि जैसे कि हमने पिछले में समझा, 4 होती दोस्तों 2 ही हैं और 2 ही ले लेते हैं, लेकिन 3 है तो क्या कैसे काम चलाओ, इसे ले लो पहली को और दूसरी को, और फिर दोस्तों दूसरी और तीसरी को ले लो, जैसे कि हमने अभी लिया था थोड़ी देर पहले। और इसके बाद दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से याद रहेगी अब, कि दोस्तों बीच बीच वाली संख्याओं की गुणा और बाहर बाहर वाली संख्याओं की गुणा करनी होती है। तो देखिए दोस्तों, हमें x निकालना है, इसलिए हम इनकी गुणा पहले लिखेंगे। तो दोस्तों x गुणा x बराबर कितना दोस्तों, a गुणा b। दोस्तों कितना हुआ, a गुणा b हुआ। अब बताइए x गुणा x क्या लिख सकते हैं दोस्तों, x स्क्वायर है ना, वर्ग कर लिया। और दोस्तों a गुणा b को खाया, सिर्फ a भी लिखा है, गुणा ना दिखाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे इनके बीच में तो गुणा मान ही जाती है, लेकिन दिखाने की यहाँ कोई आवश्यकता है भी नहीं। तो देखिए दोस्तों, x कितना हुआ आपका, x हो गया है दोस्तों √ab। इसका मतलब हमारा जो मध्यानुपाती है दोस्तों वो x हुआ, और a क्या थी वहाँ, पहली संख्या, और b क्या थी दोस्तों, दूसरी संख्या। तो अगर इस बात को शब्दों में लिखूं तो दोस्तों हमारा मध्यानुपाती x क्या है दोस्तों, मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती x बराबर दोस्तों वर्ग हटा के दोस्तों रूट लगा है ना, स्क्वायर हटा के, तो दोस्तों रूट है, वर्गमूल है। और a क्या है दोस्तों, पहली संख्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। दोस्तों उधर दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया, गुणा में ही मानना है, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई है। तो ट्रिक के तौर पे डायरेक्ट ये बताया जाता है कि जैसे कि मैंने पिछले में कहा, तृतीय अनुपाती में क्या बताएंगे दोस्तों, कि 2 संख्या देंगे तो दूसरी का वर्ग बटे पहली संख्या। मध्यानुपाती में क्या दोस्तों, कि दोनों की गुणा का वर्गमूल ले दो, बस मध्यानुपाती आ जाता है। और इसी तरीके से चतुर्थानुपाती। लेकिन दोस्तों हमने कोशिश की कि आपको ये बेहतर ढंग से समझ में आवे, हर एक शब्द का अर्थ समझ में आवे, और ताकि ये बात जो ये ट्रिक हम लगाने वाले हैं लगाएंगे यही, लेकिन दोस्तों पता चल रहा है कि ऐसा आई थी, इस तरीके से अप्लाई करेंगे। अब ऐसे ही हम बात करेंगे चतुर्थानुपाती की। तो देखिए दोस्तों, अब बात किसकी कर लें, चतुर्थानुपाती। तो जैसे कि यहाँ पे भी आप समझ ही सकते हैं, चतुर्था है ना, वही संस्कृत का एक शब्द है जिसका सामान्य अर्थ क्या है दोस्तों, चौथा है ना, चतुर्थ चौथा, बिल्कुल, फोर्थ है ना। तो दोस्तों चौथा अनुपाती, यानी कि दोस्तों अगर कोई चीज़ चौथी है तो उससे पहले क्या कितनी संख्या होनी जरूरी बताओ, पहली दूसरी तीसरी, तब जाके चौथी संख्या आती है। तो चौथी संख्या के लिए पहले 3 होनी जरूरी है। तो दोस्तों पहली a कह लो, दूसरी b कह लो, और मान लो तीसरी क्या है दोस्तों, c है। तो दोस्तों इस तरीके से 3 संख्या होनी जरूरी है। ये पहली होगी, पहली संख्या, दोस्तों ये दूसरी संख्या कह ली हमने, और दोस्तों इस तरीके से ये क्या कह ली हमने, तीसरी संख्या, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, चतुर्थानुपाती को क्या मान लेंगे हम, चौथे अनुपाती को x। दोस्तों चौथा हो जाएगा यहाँ पे क्या, x। अब देखिए इनसे अनुपात बढ़ाए बराबर बराबर वाले, तो दोस्तों 2 ये ले लो, है ना, a अनुपात b ले लो। अब दोस्तों बताओ, b और c को लेने की जरूरत है क्या, चौथे का हिसाब 2 ये और 2 ये अलग अलग ले रहे। अब के a और b के साथ b और c को लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास 4 संख्या है। तो पहली 2 का अनुपात इधर और 2 का इधर अनुपात, इस तरीके से ये अनुपाती हो गई दोस्तों, ठीक है। इसमें हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी बीच वाले को 2 बार लेने की। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए दोस्तों, हमें पता है ना बीच बीच वाले की गुणा बाहर बाहर वाला की होगी, और x यहाँ बाहर में है, तो दोस्तों a गुणा x कर लो, और बराबर कितना दोस्तों, b गुणा c कर लो, और दोस्तों a को बटे में भेज लो। तो x बराबर क्या होगा दोस्तों, bc बटे a। तो इस तरीके से, तो उम्मीद है दोस्तों ये बात समझ में आई आपको। तो इस तरीके से दोस्तों तृतीय अनुपाती क्या था, देखिए आप समझिए, तृतीय अनुपाती क्या था दोस्तों, हमारा x बराबर तो दूसरी संख्या की गुणा बटे पहली संख्या। मध्यानुपाती क्या था दोस्तों, √ab। और दोस्तों चतुर्थानुपाती क्या है हमारा, bc बटे a। चलिए दोस्तों इसको भी शब्दों में लिख देते हैं। तो x क्या है दोस्तों, चतुर्थानुपाती, यानी कि दोस्तों चतुर्थानुपाती क्या हुआ, x b क्या थी दोस्तों, दूसरी संख्या। तो चतुर्थानुपाती बराबर दूसरी संख्या गुणा क्या दोस्तों, c क्या है, तीसरी संख्या, और दोस्तों a क्या है, a क्या है, पहली संख्या। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी हैं, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ भी बटे में पहली संख्या है, और दोस्तों यहाँ भी क्या है, बटे में पहली संख्या है। इसमें 2 थी तो दूसरी का वर्ग हो गया, है ना, या b गुणा b मान लो, तो वही 2 बार आ गई। दोस्तों यहाँ दूसरी या तीसरी है तो 2 ये आ गया, पहली इसमें भी बटे में आ गई, और इसमें मध्यानुपात में दोस्तों क्या है, वर्गमूल है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, और ये आप किसी भी क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे तो बेहतर ढंग से आपका आंसर आ जाएगा। आइए दोस्तों अब क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब देखिए सवाल देखते हैं। 33वें सवाल में दोस्तों क्या दिया है, 12 तथा 30 के तृतीय अनुपाती। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि हमें आपको यहाँ 2 संख्या मिलेंगी,
तो तृतीय अनुपाती में देखिए, और तृतीय अनुपाती हमने क्या समझा है दोस्तों कि दूसरी संख्या का वर्ग कह लो या दूसरी संख्या गुना दूसरी संख्या कह लो दोस्तों, दूसरी संख्या गुना दूसरी संख्या कह लेते हैं। चलिए इस तरीके से कहा दोस्तों, है ना, दूसरी संख्या का वर्ग भी बोल सकते हैं, और बटे में क्या दोस्तों, पहली संख्या। तो दोस्तों तृतीय अनुपाती तो ऐसे निकलेगा हमारा। तो यहाँ पे पहली संख्या आप देख सकते हैं 12 है और दूसरी क्या है दोस्तों 30 है। एवं दोस्तों 9 तथा 25 दो संख्याएं दे दी दोस्तों, और इसमें क्या कहा, मध्य अनुपाती। इसके लिए भी दो संख्याओं की जरूरत पड़ती है। का अनुपात क्या होगा, यानी कि दोस्तों यहाँ से क्या निकलेगा हमारा ये तृतीय अनुपाती। और दोस्तों मध्य अनुपाती कैसे निकलता है, मध्य अनुपाती कैसे निकलता है दोस्तों, अंडर रूट में पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना क्या दोस्तों दूसरी संख्या। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला आपको पता लग गया है। तो दोस्तों क्या कहा, 12 और 30 का तृतीय अनुपाती। तो दोस्तों क्या है फॉर्मूला, दूसरी संख्या गुना दूसरी संख्या बटे पहली। तो दोस्तों 30 गुणा 30 और बटे में क्या दोस्तों 12, इस तरीके से। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा क्या है, ये हमारा मध्य अनुपाती दोस्तों। मध्य अनुपाती कितना हुआ, पहली संख्या क्या हुई दोस्तों 9, और दूसरी संख्या क्या हुई दोस्तों यहाँ पे 25, और ये हुआ हमारा तृतीय अनुपाती, और ये निकलेगा दोस्तों हमारा मध्य अनुपाती। और इनका अनुपात हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों 6 दूनी 12 और 6 पंजे कितना 30, और 2 से कट गया कितनी बार 15 बार। और देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कर लीजिए, हाँ या तो वर्गमूल ले लेंगे या तो गुणा करके 25 में 225, 200 उसका वर्गमूल ले लो, या फिर दोस्तों आप पहले उसे 3 कर लो और 25 कर ले का 5 कर लेना। तो फिलहाल इसे देखिए 15 और 5 कितना दोस्तों 75 है ना। तो यहाँ पे अगर तृतीय अनुपाती की बात होती है दोस्तों 75 आ गया। और यहाँ पे बात करें दोस्तों तो इनकी गुणा कितनी आ रही है दोस्तों, 25 में 225 आ रही है, जिसका वर्गमूल 15, या दोस्तों 9 का वर्गमूल 3 अलग ले लो, 25 का 5 अलग ले लो और तब गुणा कर दो। तो 3 पंजे दोस्तों कितना 15। अब देखिए दोस्तों इन दोनों का अनुपात बताना, ये तो है आपका क्या तृतीय अनुपाती, और ये क्या है दोस्तों 15 आपका मध्य अनुपाती। इन दोनों का अनुपात तो दोस्तों 15 ही कम 15 और 15 5 75। तो दोस्तों कितना आ गया 5, यहाँ पे दोस्तों कितना 5 और यहाँ पे दोस्तों कितना 1। तो दोस्तों हमारा आंसर कितना है 5:1। उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत अच्छे से ये सवाल समझ में आया होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या दिया है कि 0.2 0 पॉइंट कोमा है दोस्तों 0.12 कोमा 0.3। तो दोस्तों क्या कितनी संख्या है 3 है ना, एक ये और एक ये और एक ये। और इसमें कहा दोस्तों का चतुर्थानुपाती बताओ। अब देखिए दोस्तों अब चतुर्थानुपाती हमें याद होना चाहिए, मैं शब्दों में लिखूंगा दोस्तों, या तो आप ऐसे लिखें कि b गुणा c बटे a, ये याद रखेंगे दोस्तों कि भाई पहली क्या थी a थी, दूसरी b थी और तीसरी c थी। या दोस्तों तो उसमें शब्दों में ही लिख लो कि दूसरी संख्या गुणा तीसरी बटे पहली संख्या, दूसरी संख्या दोस्तों क्या गुणा तीसरी संख्या बटे पहली संख्या। इस तरीके से है ना, आप इसको लिख लीजिए दोस्तों। लिखना अच्छे से और जिस तरीके से हम लिखेंगे उसी तरीके से चीज़ें हमें क्या हो जाती है दोस्तों याद हो जाती है। प्रैक्टिस करते हुए हम जिस तरीके से करते हैं और जितनी सहजता से हम प्रैक्टिस करते हैं उतनी सहजता से चीज़ें हमें याद रह जाती हैं। तो देखिए दोस्तों अब इसमें बड़ी सहजता से बताएंगे हम। तो दूसरी संख्या क्या है दोस्तों, देखिए ये है, ये तो पहली है, दूसरी है, तीसरी है। तो दूसरी संख्या क्या है दोस्तों 0.12 है ना, और तीसरी क्या है दोस्तों 0.3। और दोस्तों बटे में क्या है पहली संख्या जो कितनी है दोस्तों 0.2 है। अब इसको दोस्तों बस हमें सोल्व कर देना है। तो देखिए दोस्तों बड़ा सरल है कि यहाँ एक डिजिट के पहले पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये पॉइंट इससे कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो दोस्तों अगर ये आपस में कट गए, ये भी पॉइंट हट गया, ये भी पॉइंट हट गया, अब इन जीरो को कोई मतलब नहीं क्योंकि अंकों के पहले है। अब दोस्तों यहाँ का पॉइंट अगर हम हटाना चाहें तो दोस्तों क्या होगा, ऊपर से हटा रहे हैं तो नीचे क्या होगा, 2 डिजिट के पहले अगर 0 है तो दोस्तों 2 जीरो आएंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे पॉइंट होता है 1 डिजिट के पहले तो 10 आता दोस्तों, 3 पे होता तो क्या आता दोस्तों 1000। उम्मीद है ये बात आपको पता ही है। तो दोस्तों बताओ 2 से इसको काट, 2 6 12। अब दोस्तों 2 से मत काटना इनको क्योंकि 100 का तो हम पॉइंट लगा लेंगे 2 अंकों पे, क्योंकि दोस्तों 2 पॉइंट हटा के 100 आया, 100 का वापस 2 अंकों पे पॉइंट लगा लेंगे। ये देखो फिलहाल गुणा करूँ, ये 3 बचा बस पॉइंट हटने के बाद, तो ये 3 और ये 6, तो दोस्तों 36 18। अब दोस्तों 18 बटे 100 है, इसका पॉइंट कहाँ होगा 2 अंकों के पहले, 8 के और 1 के पहले क्या आएगा दोस्तों पॉइंट। अब इससे पहले चाहो तो 0 भी लगा सकते हो है ना दोस्तों, जैसे 0 का कोई महत्व नहीं था यहाँ, तो 0.18। तो दोस्तों ये यहाँ पे देखो 0 लगी नहीं हुई, तो चाहे तो यहाँ भी बढ़ाओ, ये दोनों एक ही मतलब है, या तो दोस्तों 0 हटा ही लो या लगा लो, कोई फर्क नहीं आएगा, पॉइंट के पहले 0 का कोई महत्व नहीं है दोस्तों। तो उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया, इसका आंसर हुआ सी। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इसमें कहा गया 0.36 तथा 0.48 का क्या निकालिए दोस्तों, तृतीय अनुपाती निकालिए। तृतीय अनुपाती दोस्तों पूछा गया है।
तो दोस्तों बताओ, तृतीय अनुपात अब तक तो याद हो गया होगा, दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या, या इसकी 2 बार गुणा कर दो। इसका मतलब दोस्तों b गुणा b भी कह सकते हैं हम, एक ही मतलब है। खैर दोस्तों समझो, तो ये पहली संख्या, ये दूसरी, तो दोस्तों दूसरी संख्या का वर्ग कर दो या 2 बार लिख दो इसको, 0.48 गुणा दोस्तों 0.48, ये मैंने 2 बार लिखा। और दोस्तों पहली संख्या बटे में कितना 0.36, और उम्मीद है ये तो फॉर्मूला आपको याद हो गया है कि दूसरी संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे पहली संख्या। अब देखिए दोस्तों कैलकुलेशन करेंगे, 2 अंकों के पहले पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट हटा दो तो नीचे का भी 2 अंकों के पॉइंट हट गया। अब इसका बचा दोस्तों 2 अंकों के पहले पॉइंट है, तो नीचे क्या आया दोस्तों 100 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, 48 हुआ, 48वां पॉइंट हट चुका है, ये 36, तो दोस्तों 6 छंग 36, 6 ठे 48 हुआ, 6 ठे दोस्तों कितना 48। अब बताओ 8 अठे 64 है ना दोस्तों, और बटे में कितना 100। तो बताइए दोस्तों 100 की वजह से 2 अंकों के पहले क्या आएगा, 2 डिजिट के पहले क्या आएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो ये 4 6 और इसके पहले दोस्तों यहाँ पॉइंट, तो दोस्तों ये आया हमारा आंसर, जो कि कहाँ है, ए ऑप्शन में है। तो दोस्तों ये आंसर हो गया ए। बढ़ेंगे अगले सवाल। तो देखिए दोस्तों फिर से आया है तृतीय अनुपाती का सवाल, दिया है इस बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे पहली संख्या ही अपने आप में एक ब्रैकेट में है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दूसरी संख्या क्या दोस्तों a माइनस बी, और इसका क्या बताना है दोस्तों में तृतीय अनुपाती, जिसके लिए हमें पता है दोस्तों क्या फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, दूसरी संख्या का वर्ग बटे दोस्तों क्या पहली संख्या, है ना, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कितनी सहजता से हम सवाल का आंसर निकाल लेंगे। अब बताइए दोस्तों पहली संख्या क्या है अपने आप में पूरी ए है ना, अंडर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोस्तों ये है हमारी दूसरी संख्या, तो इसका वर्ग, दूसरी संख्या क्या क्या दोस्तों वर्ग a माइनस बी का वर्ग, और बटे दोस्तों कितना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोस्तों ये और दोस्तों ये तो वर्ग ऐसे ही रहने दीजिए। अब बताइए जरा इसका फॉर्मूला आप जानते हैं शायद, तो दोस्तों याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो याद रखिए आज से। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर अगर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में जोड़ देते हैं और एक में घटा देते हैं, ए माइनस बी। तो दोस्तों ये अप्लाई कर दीजिए नीचे आप, तो ऊपर क्या है दोस्तों ए माइनस बी का होल स्क्वायर, चाहे तो उसे आप 2 बार लिख लीजिए इस तरीके से गुणा में, और दोस्तों बटे में क्या हुआ है ना दोस्तों, वर्ग था ना, तो दोनों सेम ब्रैकेट है, ध्यान रखें, एक ही चीज़ को 2 बार गुणा में लिखी, और यहाँ पे दोस्तों ए प्लस बी, और दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे तो ये वाला फॉर्मूला लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिफरेंस क्लियर करना चाहिए दोस्तों, यहाँ ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर है, यहाँ दोनों संख्या का वर्ग है और बीच में माइनस है। अब बताइए दोस्तों ये कटा, और दोस्तों क्या बचा, तो दोस्तों ऊपर बची है संख्या a माइनस बी, और नीचे बचा है क्या a प्लस बी। उम्मीद है सवाल क्लियर होगा। आंसर है कौन सा दोस्तों, बी आ गया है ना, ऊपर है a माइनस बी, नीचे है a प्लस बी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल। तो आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। इसमें कहा दोस्तों 0.32 तथा 0.02 का क्या बताइए दोस्तों मध्य अनुपाती बताइए। अब दोस्तों अगर आपको याद है तो बताओ क्या था फॉर्मूला, अंडर रूट ए गुणा बी, है ना दोस्तों, अंडर रूट पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ऐसे निकलता है हमारा क्या मध्य अनुपाती। तो देखिए दोस्तों अंडर रूट और पहली संख्या क्या है 0.32, और दोस्तों दूसरी क्या है 0.02। तो देखिए दोस्तों सरल आप अलग तरीके से कर सकते हैं, या तो गुणा कर लें और तब वर्गमूल ले लें, जैसे कि ऐसे कि दोस्तों क्या करा 32 दूनी 64, साधारण गुणा करी 32 दूनी क्या दोस्तों 64, उसके बाद 2 पॉइंट यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, तो 4 पे पॉइंट लगा दिए दोस्तों, टोटल 4 होगी ना, 2 यहाँ के 2 यहाँ के, गुणा में ऐसे ही होता है दोस्तों कि टोटल पॉइंट काउंट होते हैं। अब 2 डिजिट के पहले यहाँ थे, 2 डिजिट के पहले यहाँ 4, तो हमने 4 के पहले लगाना था, तो 1 2 3 4 के पहले लगा दिया। अब बताओ दोस्तों पॉइंट के बाद क्या कर रख रहे हैं, ऐसे जोड़ा बना लो, 64 का क्या हो गया 8 हो गया, और क्योंकि यहाँ 2 जोड़े बने पॉइंट के बाद दोस्तों 2 संख्याओं के, इसलिए 2 अंकों के पहले पॉइंट आना, इसलिए 0.08 आ गया। या दोस्तों यहाँ पे क्या कर लेते, ये पॉइंट हटा लेते आप, 100 आ जाता, ये भी हटा लो दोस्तों, कितना आ जाता 100। और दोस्तों इस तरीके से कर लेते कि 32 दूनी कितनी 64, और दोस्तों नीचे कितना हुआ 10,000 हो गया, है ना, 2 जीरो ये 2 जीरो ये। अब 64 का कितना हुआ दोस्तों 8 हो गया, और 10,000 का दोस्तों कितना हुआ 100 हो गया। और दोस्तों अब 100 बताएगा कि 2 अंकों के पहले पॉइंट लगनी, एक ही डिजिट है तो क्या करेंगे दूसरे को 0 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे तब पॉइंट आएगा, तब भी 0.08। खैर दोस्तों ये कैलकुलेशन का पार्ट है जो हर तरीके से हम कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद है सवाल समझ में आ गया, बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं कि आखिर कहना क्या चाहता है। समझ में आ गया तो पता लग जाएगा आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों भाषा समझेंगे, है ना, 21 38 55 और दोस्तों कितना 106, 4 संख्या दी है, प्रत्येक में से यानी कि हर एक में से, है ना, एक इसमें तभी इसमें तभी इसमें तभी इसमें तभी में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं क्या हो दोस्तों समानुपाती हो, क्या हो दोस्तों समानुपाती हो। कितनी संख्या है दोस्तों 4 संख्याएं। तो दोस्तों समानुपाती का मतलब क्या है कि इसका अनुपात और बाद वाली दोनों का अनुपात क्या हो जाए दोस्तों बराबर, यानी कि किसका दोस्तों 21 और 38 का अनुपात
और 55 का और दोस्तों कितना 106 का अनुपात क्या हो जाए दोस्तों, बराबर हो जाए। ये बराबर हो जाए, इनमें से प्रत्येक में से क्या घटाया जा, जैसे यहाँ x घटाया जा, यहाँ पे भी x घटाया जा, यहाँ पे x घटाया जा, यहाँ पे भी वही घटाया जा x ही। तो दोस्तों देखो एक तो तरीका यही है, ये 55 थोड़ा सा इसे लिख देते हैं दोस्तों। एक तो तरीका यही है कि बस इसे ही सोल्व कर ले, बाहर बाहर वाले की गुना आ गई, और दोस्तों देख पाएंगे आपके यहाँ पे एक समीकरण बनेगी। ये दोस्तों देखिए यहाँ पे है, क्योंकि अगर गुणा हुई x की और x में, तो दोस्तों हमेशा समझे कि क्या बनेगा, x स्क्वायर बनेगा, और अगर x स्क्वायर बना तो एक द्विघात समीकरण बनेंगे दोस्तों। एक पूरा टॉपिक है ना, जब आएगा इस किताब में तब हमसे अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसमें हम कितनी भी जल्दी कैलकुलेशन कर ले, उससे बेहतर ये रहेगा कि ये 4 ऑप्शन x का मान है, इनमें से कोई ये है, और उससे जल्दी, जितनी जल्दी हम इसकी कैलकुलेशन करें ना, उससे जल्दी दोस्तों ऑप्शन ही चेक हो जाएंगे इसके। जैसे या तो x क्या होगा, 2 होगा, अगर 2 होगा दोस्तों तो यहाँ 21 में से 2 घट के कितना 19। दोस्तों अगर x का मान 2 हुआ तो 38 में से 2 घट के कितना 36। दोस्तों x का मान अगर 2 हुआ तो कितने दोस्तों 53, और दोस्तों x का मान 2, प्रत्येक में से 2 घटा दूँ तो दोस्तों कितना 104। अब बताओ दोस्तों क्या 19 और 36 का अनुपात है ना, कटते ही नहीं कहीं से, एक 53 और 104 के बराबर है, ये भी नहीं कट रहे, तो ये तो बढ़िया, मतलब हमें पता लग गया ये नहीं आंसर होगा, है ना, ये नहीं आंसर होगा। यानी कि 2 प्रत्येक में से घटाने से समानुपाती नहीं हुए, पहले 2 का अनुपात बाद के 2 का अनुपात बराबर नहीं है। 4 पे चलते हैं दोस्तों। अगर x का मान है ना, इस x का मान 4 ले, और 21 में 4 घटाए तो दोस्तों कितना 17, और दोस्तों यहाँ पे से भी 4 घटा दे तो दोस्तों कितना 38 में से 4 जाके 34। दोस्तों यहाँ से भी घटाएं तो दोस्तों ये कितना 51, दोस्तों यहाँ से भी घटाए तो दोस्तों कितना 102। अब देखिए क्या इनके अनुपात बराबर आए, 17 एकम 17, 17 दूनी 34। देखिए दोस्तों 51 एकम 51, 51 102 दोस्तों बराबर आ गए। किससे घटाने से आए, 4 घटाने से, जो कि कहाँ है दोस्तों, बी ऑप्शन में। और देखिए दोस्तों ज़्यादा एक और चेक करना पड़ जाता, 3 तो करने ही पड़ते हैं दोस्तों, या तो वो ठीक या फिर चौथा बचा वो ठीक ही है। तो दोस्तों ये वाला मेथड इसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, बस जाए इस बात की कि x घटा के उसे सोल्व किया जाए, जबकि x का मान इनमें से उठा के रख के देख लो कि किससे अनुपात बराबर है, 20 आए तो उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, और इस सवाल में दोस्तों हमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें सीखने को मिलने वाली है, तो बहुत ही अच्छे से और ध्यान से समझेंगे हम एक एक बात को, है ना दोस्तों, कुछ नया सीखने को मिलेगा, और इस इंटरेस्ट के साथ आप इसे सीखें कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों 39वां सवाल है कि 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े कि नई संख्याएँ 2:3 के अनुपात में हो। तो दोस्तों सबसे पहला तरीका, प्रत्येक में एक ही जोड़नी, प्रत्येक में मतलब दोनों में एक ही जोड़नी, या तो ऑप्शन से जोड़ ले, जैसे कि एक जोड़ के देखे तो दोस्तों ये कितना 8 हो जाएगा, और दोस्तों ये कितना हो जाएगा 14। ये दोनों अगर 2 से कट जाए तो ये 4 हो जाएगा, ये 7। तो दोस्तों अनुपात एक जोड़ने के बाद यूँ बना, जबकि वहाँ तो 2:3 लिखा, एक तो नहीं काम चला। तो 2 जोड़े दोस्तों, ये कितना होगा 9 होगा, और दोस्तों ये जोड़ के कितना होगा 15, है ना। 7 और 2 9, और 13 और 2 15। अब इसे कटते दोस्तों 3 थे, तो 3 थे 9, 3 5 15 ना, यहाँ 3 5, वहाँ 2 3, 2 जोड़ के ये अनुपात बना जो कि इससे मैच नहीं करा। 3 जोड़े दोस्तों, 7 और 3 दोस्तों 10, और 13 और 3 दोस्तों कितना 16। दोस्तों मज़ा नहीं आया, 2 5 10, 2 8 16, कितना अनुपात बना 5:8, वहाँ तो 2:3 है ना। दोस्तों 5 जोड़ते हैं, 7 और 5 12, दोस्तों 13 और 5 18, 6 से काटो, 6 दूनी 12 दोस्तों, 6 3 18। तो एक तो तरीका ये हो गया दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन मेथड कहेंगे, अप्रोच आप लगा सकते हैं। कई बार तो दोस्तों ये तो हमने देखो सोच रहे थे हमने कि करके दिखाया, कई बार देख के पता लगता है यार 5 जोड़ के ये अनुपात बन जाएगा जब हमें ठीक ठाक प्रैक्टिस होती है। दूसरा तरीका देखिए दोस्तों, है ना, यहाँ पे क्या अनुपात था दोस्तों 7:13, कितना था दोस्तों 7:13, ठीक है, और दूसरा अनुपात कितना था दोस्तों 2:3। तो दोस्तों ये बड़ा ही बेसिक सी बात है जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े। तो दोस्तों अगर यहाँ पे भी वही जोड़ी तो 7 और 2 का अंतर है ना, 7 और 2 का अंतर जो कि यहाँ 5 है दोस्तों, और यहाँ 13 और 3 का अंतर जो कि यहाँ 10 है, वो बराबर होना चाहिए। जब प्रत्येक एक ही संख्या जोड़ी जाए तो अंतर में क्यों फ़र्क आवे भला, इसमें भी वही जुड़ के आया, इसमें भी वही जुड़ के आया, तो दोनों समान होने चाहिए। और दोस्तों अगर समान होने चाहिए और नहीं है तो समान कर कैसे सकते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों तरीका बड़ा आसान है, जैसे 7 और 13 है, इनका अंतर देख लो इस तरीके से, है ना, इसे कैसे बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं ना दोस्तों, हॉरिजॉन्टल, और ये क्या होता है वर्टिकल। तो अगर वर्टिकल डिफरेंस यानी कि ऊर्ध्वाधर डिफरेंस अगर हमें सही करना है दोस्तों, यहाँ पे अंतर समान लाना है, तो इस तरीके का अंतर देखो, है ना, इस तरीके से। तो दोस्तों 17 और 6 का अंतर कितना है, वो 13 और 7 का अंतर कितना है दोस्तों 6 है। और दोस्तों इसी तरीके से यहाँ देख लो 3 का और 2 का अंतर कितना है दोस्तों 1 है। अब इस 1 की गुणा तो दोस्तों यहाँ कर दो, ठीक, और दोस्तों ये जो 6 आया इसकी गुणा यहाँ कर दो,
इससे ये अंतर ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। देख लो, 1 की गुणा करो 7 में तो 7 हुआ दोस्तों, दोनों में करनी दोस्तों, एक में मत कर देना। इसे 1 का मतलब है दोनों में गुणा होगी इसकी, 7 एकम 7, 13 एकम दोस्तों 13। ये तो अनुपात पे कोई फर्क नहीं आया क्योंकि गुणा ही 1 से हुई, 1 से तो फर्क ही नहीं पड़ता। इसमें देखो 6 दूनी दोस्तों कितना 12, और दोस्तों 36 कितने 18। अब बताओ दोस्तों, 7 में कितने बढ़ रहे, 5 जुड़ रहे, यहाँ भी कितने जुड़ रहे दोस्तों, 5 जुड़ रहे। ठीक है दोस्तों, हाँ ऐसा हो सकेगा दोस्तों। ये हमारे बहुत बार टर्म जो है जो अभी हमने किया है, ये बहुत से सवालों में दोस्तों में काम आनी, इसलिए कहा कुछ नया सीखने को मिलेगा। आंसर तो चाहे पहले से निकाल लो, लेकिन दोस्तों जो अभी हमने सीखा ना कि अगर इस तरीके से अंतर समान होना चाहिए और नहीं है तो कैसे कर सकें, तो इसके अंतर से इधर गुणा, इसके अंतर से यहाँ गुणा करें। और इस तरीके से देखिए आपके सामने है, 7 का 12 हुआ, 13 का 18, देखिए 5 जुड़ गए, ये 5 जुड़ गए। और दोस्तों आंसर भी बताओ क्या था, 5 नहीं था क्या, तो दोस्तों आंसर भी 5 ही आ गया। और दोस्तों निश्चिंत रहे, या तो आंसर यही होगा या दोस्तों इसका मल्टीपल, जैसे 10 हो सकता है, ऐसा ही कुछ रहेगा। पर ऐसा सवाल जब भी हमने देखा है, जो यहाँ स्थिति बनी है दोस्तों वैसा ही बना है। सवाल में जब उसमें डायरेक्ट पूछा गया उसमें तो ऐसे ही है, जिसमें कुछ बड़ी बात हुई जैसे वेतन पे या आय पे आएंगे, वहाँ पे कुछ अलग रहता है। खैर वो एक अलग बात रहेगी, वो वहीं पे जाकर समझ लेंगे। फिलहाल दोस्तों देखिए कितना है आंसर, 5। तो दोस्तों ये एक तरीका आपको हमेशा याद रखना है, कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। इसके अलावा दोस्तों एक बेसिक तरीका हो सकता है। बेसिक तरीका देखिए क्या हो सकता है दोस्तों, दोस्तों इसने कहा था कि 7 और 13 प्रत्येक में से क्या घटाएं। तो मान लो दोस्तों प्रत्येक में से x घटावें, और x घटाने के बाद दोस्तों कितना प्राप्त हो, 2/3 प्राप्त हो। मतलब दोस्तों 7:13 को क्या लिख सकते हैं, 7/13, और 2:3 क्या है, 2/3 है। और इन दोनों में से x घटा के, प्रत्येक में से एक संख्या घटा के ये प्राप्त करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे x का मान निकाल दें, हम कैसे निकाल सकते हैं, क्रॉस गुणा करके। जैसे दोस्तों यहाँ गुणा करूँ मैं, आपको पता है इस 3 की गुणा यहाँ 7 में भी होगी, यहाँ पे भी होगी। तो दोस्तों 7 × 21, और दोस्तों कितना 3x, 3 की गुणा 7 में दोस्तों है ना, 7 × 21 दोस्तों, x में तो कितना 3x। अब इसी तरीके से देखिए दोस्तों, 13 दूनी 26, और दोस्तों कितना 2x, इस तरीके से कर लीजिए। अब तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ क्या है 7 - x। अच्छा दोस्तों ये माइनस कर दिया हमने। तो दोस्त देखिए दोस्तों क्या था यहाँ, जोड़े, क्या जोड़े। तो दोस्तों जोड़ने के लिए एक हमने थोड़ी जल्दी कर दी, हमें ध्यान देना था कि यहाँ प्लस आना चाहिए। तो दोस्तों 7 × 21 प्लस 3x, दोस्तों 3x हुआ, 13 दूनी 26, और यहाँ पे भी प्लस ही आने वाला है 2x, इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों x वाले एक तरफ जैसे कि 3x है ये वाला, और दोस्तों ये 2x इधर, ये घट गई। और दोस्तों यहाँ पे कितना है 26, और दोस्तों ये 21 इधर गया तो कितना माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, जैसे इधर से आके माइनस हुआ। 3x में से दोस्तों 2x गई तो x बचा, 26 में से 21 गई तो दोस्तों कितना बचा 5। तो देखिए दोस्तों ये बिल्कुल बेसिक बात है, कोई मेथड है, कोई ट्रिक लगो ना लगो दोस्तों, हमेशा याद रखते हैं, बेसिक हमेशा लगता है। तो दोस्तों हमने क्या करा, x जोड़ के वो 2:3 क्रॉस करके हमने x का मान 5 ला दिया। या दोस्तों आपको क्या बताया कि इधर के अंतर की गुणा यहाँ कर दो, इधर के अंतर की यहाँ, देख लो अंतर कितना है 5 है, तो ये भी आंसर हुआ। या दोस्तों ऑप्शन चलेगा, हर सूरत में आंसर डी है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इसमें क्या है, 15:19 के प्रत्येक पद में है ना, दोनों में क्या क्या करें दोस्तों, क्या घटाएं जाए कि नई संख्याएं इस अनुपात में हो। तो दोस्तों देखिए जैसे कि अभी समझाए 3 तरीके हैं ना, या तो ऑप्शन से उठा के देख लीजिए कि क्या घटाना चाहिए। जैसे 3 अगर आपको नजर आए तो दोस्तों 3 यहाँ घटाओगे तो 12, यहाँ घटाओगे तो दोस्तों कितना 16। तो दोस्तों यहाँ 12 हो गया, यहाँ कितना 16, किससे काट दो दोस्तों 4 थे, 4 × 12 4 × 16, ये तो पहले ही तो ये आ गया, तो ये आंसर हो गया दोस्तों। तो एक तो तरीका यही हुआ दोस्तों ऑप्शन से। दूसरा क्या बताया हमने आपको कि अभी जो करके दिखाएंगे, एक तो तीसरा तरीका बेसिक बताया। तो दोस्तों दूसरे से और करके दिखाते हैं, क्योंकि ये हमारे कहीं और भी काम आएगा। दोस्तों 15:19, और दोस्तों ये अनुपात कितना बताया 3:4। अब दोस्तों कहा कि इसमें से भी घटाया वही गया, इसमें से भी वही, प्रत्येक में से दोनों में से एक वही घटाया। तो 15 और 3 का अंतर तो 12 है, जबकि 19 और 4 का अंतर दोस्तों 15 है, तो अलग अलग अंतर है। तो अगर अंतर समान नहीं है, और जो कि होने चाहिए क्योंकि प्रत्येक में से एक ही संख्या घटाई गई है, तो दोस्तों उसके लिए तरीका क्या है, 3 और 4 का अंतर ले लीजिए, कितना हुआ दोस्तों 1 हुआ, और 15 और 19 का अंतर ले लीजिए, वो कितना हुआ दोस्तों 4। अब इस अंतर की गुणा 4 की तो इसमें कर दीजिए दोनों अनुपातों में, और इसकी गुणा कहाँ कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पे कर दीजिए इस तरीके से। अब देखिए जरा, 1 की गुणा 15 और 19 में करोगे यही रहेगा जो का तो दोस्तों 15 एकम 15, और दोस्तों 19 एकम 19, और यहाँ दोस्तों 4 तिये 12, और 4 चौक कितने दोस्तों 16। अब देखो दोस्तों 15 से 12 हो रहा, 19 से 16 हो रहा, यहाँ भी कितने घटे 3, यहाँ पे कितने घटे दोस्तों 3। तो दोनों में से क्या घटा है दोस्तों 3 घटा है, जो कि अभी भी हमारा आंसर क्या है दोस्तों 3 आया। और दोस्तों बेसिक क्या है आपका, हम क्या करेंगे कि दोस्तों 15 में से और 19 में से इन्होंने प्रत्येक में से एक ही संख्या कही, तो क्या कर डालो दोस्तों x, और घटाने के बाद दोस्तों अनुपात कितना हो 3:4 हो, तो क्रॉस गुणा कर लो दोस्तों। 4 की गुणा भी इधर दोनों में होनी, 15 चौके 60, और दोस्तों कितना 4x,
और दोस्तों इसी तरीके से 19×57 भी होंगे और दोस्तों इसके अलावा 3x भी होंगे। अब देखो x वाले एक तरफ, तो दोस्तों यहाँ कितना है -4x है, वो इधर आया तो दोस्तों क्या हो जाएगा माइनस का प्लस। और दोस्तों यहाँ कितना है 57, और दोस्तों 60 उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस। दोस्तों शुरुआत का चिन्ह दिखा करें, बाद का दिखा करते हैं, यहाँ प्लस है तो दोस्तों क्या माइनस, मतलब -4x प्लस के 3x, तो दोस्तों -x बचेंगे। और दोस्तों 57 और -60 तो -3 बचेंगे, माइनस काट दो, तो दोस्तों x का मान कितना आया 3। तो दोस्तों तीनों ही तरीके से देख सकते हैं आप, आंसर कितना आया 3 आया है। और उम्मीद है दोस्तों ये सभी चीज़ आपको समझ में आई होगी। दोस्तों आज इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगती है हमारी वीडियो। इसके अलावा रेगुलर फॉलो किया करें दोस्तों, लगभग डेली आपको पता ही है ना कि दोपहर में 11 के आसपास आपको वीडियो मिली जाती है। दोस्तों ज़रूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों कुछ एक दोस्तों ने ये कहा कि थोड़े क्वेश्चनों की संख्या, दोस्तों दरअसल उसका कारण ये है कि एक तो मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, दूसरा ये है कि जो मेरा मूल व्यक्तित्व है कि जो मैं आपको समझाना, आपको पता भी लग गया होगा कि मैं समझाने पे बड़ा ध्यान देने का प्रयास कर रहा हूँ, तो दोस्तों मैं इसे बरकरार रखना चाहता हूँ। मैं इसमें परिवर्तन नहीं करना चाहता कि इसमें मैं थोड़ा जल्दी करके और इतने टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करूँ। दोस्तों मेरा मानना है कि अगर हम इतने करें और इतने ही हम बेहतर ढंग से समझें तो हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई। धन्यवाद।